वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल itjobsguru.com। माय नेम इज़ कामेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल मिस ना करें। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू जावा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सो गाइज, इसको प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ट्यूटोरियल है वो जॉब ओरिएंटेड रहने वाला है। मैं इसमें सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करूंगा जिसकी मदद से आप एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। सो गाइज, बैक टू द ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ जावा। मैं आपको बताऊंगा कि जावा क्या है, जावा की हिस्ट्री क्या है, एक जावा डेवलपर की क्या सैलरी है, जावा के क्या फीचर्स हैं, जेडीके, जेआरई, जेवीएम क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, गार्बेज कलेक्ट का क्या काम है, बाइट कोड क्या होते हैं, जेवीएम का मैं आपको आर्किटेक्चर बताऊंगा। आपने सुना होगा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों। Okay guys, so Java is a class-based object-oriented programming language and 1991 में जेम्स गॉसलिन, माइक सीडन एंड पैट्रिक नॉर्टन ने एक ओक नाम का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था और लेटर ऑन 1995 में इसको ओक से जावा कर दिया गया और इसका फर्स्ट रिलीज जावा 1.0 से आया। और ये थी जावा की हिस्ट्री। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावा का यूज़ क्या है। तो जावा का यूज़ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेटाबेस कनेक्शन और भी कई सारी जगह जावा का यूज़ है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि वाई जावा, हम जावा क्यों यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं, जावा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, आप बहुत ही सिंपल टू यूज़ है, ओपन सोर्स एंड फ्री है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, सिक्योर है, फास्ट एंड पावरफुल है। और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हमारी क्लास को एक क्लियर स्ट्रक्चर मिलता है, रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी मिलती है, जिससे हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाती है। और सी एंड सी प्लस प्लस से जावा बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो आप इजीली, अगर आपने सी एंड सी प्लस प्लस कर रखा है तो आप इजीली जावा में मूव कर सकते हो। तो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि एक जावा डेवलपर की सैलरी क्या है, एक जावा डेवलपर एक साल में कितना कमा सकता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने गूगल किया है सैलरी ऑफ ए जावा डेवलपर। तो यहाँ पे एक एंट्री लेवल जावा डेवलपर की जो सैलरी है वो 2.7 LPA पर एनम है। और अगर आप देखोगे तो एवरेज जावा डेवलपर की जो सैलरी है 4.1 से 8.3 तक वेरी करती है। और अगर आप सीनियर जावा डेवलपर से तो ये 13 LPA तक जाता है। और ये 13 LPA से अबव भी हो सकता है। ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल सेट। ये 20 LPA 30 LPA भी हो सकता है। सो ये सारा आपके स्किल सेट पे। और आप देखते रहिए हमारी प्लेलिस्ट, हमारे ट्यूटोरियल, हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आप जावा डेवलपर कैसे आईटी कंपनी में जॉब पा सकते। फीचर्स ऑफ जावा। सो गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा सिंपल है। जावा को सिंपल क्यों कहा गया है? क्योंकि जावा बहुत ही आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। इसके सिंटेक्स बहुत सिंपल है, क्लीन है और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। जावा की सिंटेक्स जो है सी प्लस प्लस बेस्ड है। अगर आप सी प्लस प्लस डेवलपर हैं या फिर आपने सी प्लस प्लस कर रखी है तो बहुत ईजिली आप जावा में स्विच कर सकते हो। जावा में कई सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे कि पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और कई सारे फीचर्स जो कॉम्प्लेक्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है। और जैसे कि जावा में आपको मेमोरी मैनेजमेंट भी नहीं करना होता। गार्बेज कलेक्टर के द्वारा जितने भी अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे क्लीन कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टर बनाने की भी जरूरत नहीं है। और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा में कुछ भी वो सारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारे बाइट कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो जेवीएम पे एग्जीक्यूट होते हैं। जावा हमारा सिक्योर है। जावा सिक्योर क्यों है? क्योंकि एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स हमारे नहीं है जावा में। जावा जो हमारा प्रोग्राम रन होता है वो वर्चुअल मशीन के ऊपर रन होता है। इसमें क्लास लोडर है, बाइट कोड वेरीफायर है, सिक्योरिटी मैनेजर है। जावा रोबस्ट है। रोबस्ट क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट है। इसमें लैक ऑफ पॉइंटर्स को हटाया गया है सिक्योरिटी इश्यूज के कारण। गार्बेज कलेक्शन है और एक्सेप्शन हैंडलिंग दे रखी है, इसीलिए जावा रोबस्ट है। और भी कई सारे फीचर्स हैं जावा के। पोर्टेबल है जावा, मल्टी थ्रेडेड है और भी कई सारे जावा के फीचर्स हैं। तो गाइज, ये थे कुछ बेसिक्स फीचर जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेडीके, जेआरई, जेवीएम क्या है। सो गाइज, आपको जैसे पता लग रहा होगा, जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट क्या किट क्या होती है? जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको जेआरई भी मिलेगा और इन बिल्ड आपको जेवीएम भी मिलेगा। जेडीके में और भी कई सारे डेवलपमेंट किट्स होती हैं, जैसे आपको वहाँ पे कंपाइलर मिलेगा, जावा डॉग मिलेगा, जावा डिबगर मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको जेडीके के अंदर मिलेंगी। जेआरई क्या होता है? आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट।
ये जेडीके का पार्ट है। ये आपको जो भी आपका जेवीएम जिस टाइम पे रन होता है उस टाइम आपके जेवीएम को रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन, जहाँ पे एक्चुअल आपके बाइट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गार्बेज कलेक्टर की। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रेशर हैं तो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि गार्बेज कलेक्टर क्या है। तो गार्बेज कलेक्टर, मैं आपको आपको बिल्कुल भी हिचकना नहीं है। आप मैं आपको बताता हूँ कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है जावा में। तो गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जावा प्रोग्राम परफॉर्म करता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। और जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो सारे अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करता है और उनको डिलीट करता है, ताकि हमारे प्रोग्राम में मेमोरी स्पेस जो है खाली हो सके। बाइट कोड। अब हम बात करने वाले हैं कि बाइट कोड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जावा में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो डॉट जावा फाइल से सेव करते हैं। और जो हमारा जावा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, उसको सोर्स कोड को कंपाइल करता है और डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है। जो डॉट क्लास होती है उस वो बाइट कोड कंटेन करती है, और जो हमारे बाइट कोड होते हैं वो जेवीएम पे एग्जीक्यूट होते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बाइट कोड है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जेवीएम के लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जेवीएम आर्किटेक्चर के बारे में। आखिर क्या है जेवीएम आर्किटेक्चर? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेवीएम आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स क्या है, ये क्लास लोडर क्या है, मेथड एरिया क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रेशर हैं तो इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि जेवीएम आर्किटेक्चर का एक डायग्राम बना के दिखाओ और मुझे और एक्सप्लेन करो उनको कि जेवीएम आर्किटेक्चर के एक एक चीज़ों को, मेथड एरिया बताओ, हीप स्टैक। तो मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि जेवीएम आर्किटेक्चर में क्लास लोडर का क्या काम है, मेथड एरिया का काम है, हीप और स्टैक, ये सारे का क्या काम है, तो देखते रहिए। और ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास फाइल से। तो क्लास फाइल्स क्या है? जैसा कि आपको पता है कि जावा हमारा जो हम जावा में कोड लिखते हैं वो डॉट जावा में सेव होता है, सोर्स कोड जो होते हैं वो डॉट जावा में सेव होता है। जो हमारा जावा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, सोर्स कोड कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि डॉट क्लास नाम से सेव होती है। तो उसी को क्या करती है, हमारा क्लास लोडर जो है डॉट क्लास फाइल्स को लोड करता है, बाइट कोड को सेव करता है मेथड एरिया में। ठीक है। और जो मेथड एरिया होता है, मेथड एरिया क्या करता है, जो भी क्लास लेवल इंफॉर्मेशन होती है वो मेथड एरिया में सेव होती है। ये सारा मेमोरी का पार्ट ऑफ मेमोरी है, जेबी मेमोरी का पार्ट है। हीप क्या होता है, हीप भी है पार्ट ऑफ जेबी मेमोरी, जहाँ पे हमारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेव होते हैं। स्टैक क्या होता है, स्टैक भी पार्ट ऑफ जेबी मेमोरी है, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं वो सेव होते हैं। पीसी रजिस्टर्स क्या है, पीसी रजिस्टर्स क्या करता है, एक ट्रैक रखता है सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूट हो गई हैं या फिर होने वाली हैं। नेटिव मेथड स्टैक, नेटिव मेथड स्टैक क्या है, ये एक्सेस करता है रन टाइम डेटा एरिया ऑफ वर्चुअल मशीन। नेटिव मेथड इंटरफेस, नेटिव मेथड इंटरफेस क्या है, ये हमारे जावा कोड को इनेबल करता है नेटिव एप्लीकेशंस को कॉल करने के लिए या फिर उनसे कॉल होने के लिए। अब नेटिव एप्लीकेशंस क्या है, नेटिव एप्लीकेशंस जो प्रोग्राम्स हैं जो स्पेसिफिक टू द हार्डवेयर होंगे या फिर ओएस ऑफ सिस्टम होंगे। ये था जेवीएम के आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट्स की एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो आपके बहुत ही काम आने। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जावा एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? मैं आपको बता दूं कि ये भी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये बिगनर्स के लिए हैं, एक फ्रेशर जो है उसके लिए हैं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जेआरई जेवीएम जेडीके में डिफरेंसेस क्या है, जेआरई क्या है, इंडिविजुअल भी पूछ दिया जाता है कि जेआरई जेवीएम जेडीके क्या है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो क्यों है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि बाइट कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ें भी पूछ दी जाती हैं। आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि जेवीएम का आर्किटेक्चर बनाओ। तो मैंने इन सब के इसीलिए फ्लो डायग्राम बना दिए हैं, ये कैची रहते हैं, आप एक बार इनको देखोगे तो विजुअली आपको याद भी रहेंगे। आप इनका स्नैपशॉट भी ले सकते हो या फिर आप कहीं नोट डाउन कर सकते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा होगा सबसे पहले सोर्स कोड। तो सोर्स कोड क्या है कि जो भी हमारा कोड लिखते हैं वो डॉट जावा में सेव करते हैं, तो उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। अब वो सोर्स कोड जो होते हैं वो कंपाइल होते हैं जावा कंपाइलर से। जावा कंपाइलर क्या करता है, वो सोर्स कोड को कंपाइल करता है और डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। जो डॉट क्लास फाइल होती है वो बाइट कोड कंटेन करती है। अब बाइट कोड क्या होते हैं, वो हमारे जेवीएम पे एग्जीक्यूट होते हैं। जो हमारा जेवीएम होता है वो होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो गाइस कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, जो जेवीएम होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमारे बाइट क्लोज जो होते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि राइट वंस रन एनीवेयर। सो
कभी भी आप अगर पूछे कोई कि जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो आप बिना इसके बोलना कि जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और बाइट कोड जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो हमारे बाइट कोड है वो जेवीएम पे रन होने वाले हैं और जो जेवीएम है वो हमारा ओएस पे रन होता है, जैसे मैक हो गया, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया। तो ये था जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन वर्सेस जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट वर्सेस जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये भी बहुत बार पूछ दिया जाता है कि जेवीएम जेआरई और जेडीके क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो जावा डेवलपमेंट किट हमारी, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जावा डेवलपमेंट किट में डेवलपमेंट किट होती है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, इनबिल्ट जेवीएम होता है, जेआरई होता है और कई सारी हमें डेवलपमेंट के लिए जैसे कंपाइलर की ज़रूरत होती है, डिबगर डिबगर चाहिए होता है, जावा डॉक्स टूल होता है और भी कई सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जेडीके में। अब बात करते हैं जेआरई की। तो जेआरई क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको नाम से पता चला होगा कि जावा को रन टाइम, जब भी जेवीएम हमारा बाइट कोड एग्जीक्यूट करता है उस टाइम पे उसको कुछ रन टाइम लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, तो वो क्या करता है, जेआरई जेवीएम को वो सारी रन टाइम लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं जेवीएम। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा वर्चुअल मशीन। तो जो भी हमारे बाइट कोड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे बाइट कोड होते हैं जेवीएम पे एग्जीक्यूट होते हैं, तो जो भी बाइट्स कोड होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जेवीएम काम आता है। तो जावा वर्चुअल मशीन पे हमारे बाइट कोड्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये था कुछ इसमें डिफरेंसेस। ये मैंने लास्ट में जेम्स गॉसलिंग की फोटो डाल दी है और उनके बारे में थोड़ा सा लिखा है। तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये, आपको पता होनी चाहिए कि जेम्स गॉसलिंग कब पैदा हुए थे, वो कहाँ के थे और उनको क्या बोला जाता है। तो जेम्स गॉसलिंग को कंप्यूटर साइंटिस्ट बोला जाता है और वो 1955 में उनका जन्म हुआ था। वो कनाडा के हैं और उनको फाउंडर एंड लीड डिजाइनर बिहाइंड द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ये कुछ बेसिक सा इंट्रो था जेम्स गॉसलिंग का। और ये कंप्लीट वीडियो इंट्रोडक्शन टू जावा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जावा क्या है, जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा को यूज़ क्यों करते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी क्या होती है, एवरेज सैलरी क्या होती है उसकी, फीचर्स क्या है जावा के, जेवीएम जेआरई जेडीके क्या है, मैंने आपको डायग्राम्स में दिखाया जेवीएम आर्किटेक्चर आखिर क्या है, कैसा होता है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा को क्यों बोला जाता है, मैंने इसका भी आपको डायग्राम दिखाया। मैंने आपको ये भी बताया कि जेवीएम जेआरई जेडीके में डिफरेंसेस क्या है, मैंने इसका भी एक डायग्राम दिखाया। मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है, आप जैसे अगर इंटरव्यू दोगे जावा का तो वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। मैंने ये भी बताया कि इस टॉपिक में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा, मैं ऐसे ही जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करता रहूँगा अपने आने वाली वीडियो में। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने का। थैंक यू गाइस। हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों को काफ़ी हाई लेवल लगी हो और उनके काफ़ी सारे डाउट्स भी हो सकते हैं। सो डोंट वरी, मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये सारे टॉपिक्स डीप में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।